तो भगवान की स्वरूप शक्ति की प्रकाश होने के नाते इनमें माया तो प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। दो प्रकार के विचार है। एक जीव तत्व जो होता है ये भगवान की जो है विभिन्नांश शक्ति व जीव शक्ति से प्रकट हुई है। इसमें माया कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु यद्यपि जीव शक्ति में माया की कोई किसी प्रकार जो है कोई नहीं है, मैंने अंश व कुछ नहीं है। माया केवल आगंतुक रूप में, आगंतुक समझते कि नहीं, मैंने आगंतुक होता है समय अथवा काल के अनुसार वो विस्तार कर लेते हैं। बहिरंग शक्ति माया शक्ति जीवों की जो उसी का प्रभाव विस्तार कर लेते हैं। आगंतुक होते हैं समुद्रिक, जैसे जिसको अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है। आगंतुक होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम नहीं सोचा अकस्मात कोई आ जाते हैं। जैसे आपके घर में 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति के लिए आपने रसोई बनाए, तो एक व्यक्ति जो आ गया अकस्मात आएगा, कोई सूचना नहीं थी, तो ये व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आगंतुक, अकस्मात आए। और जो अकस्मात है वो भी चले जाते हैं। परमानेंट तो आपके 4 ही है, क्योंकि कभी एक व्यक्ति आ गया हो जाता, इसी को कहा जाता है आगंतुक कहा जाता है। उसी प्रकार माया जीव के जो विस्तार अधिक करते हैं, प्रभाव जो डालते हैं, इसका आगंतुक कहा जाता है। वो समय के अनुसार आते हैं फिर चले जाते हैं। माया मुझे पर काबुल नहीं कर नहीं पाते, मैं काबुल तो कर लेते हैं, किंतु फिर वो चले जाते हैं। माया की प्रभाव होता है। जैसे संत महात्मा की कृपा, भगवान की कृपा से माया चली जाती है। तो जीव जो है माया के द्वारा वशीभूत, क्यों वशीभूत हो जाती है? जीव अनु होने के नाते। और ये ब्रजवासी व गोपियां जो है ये जीव तत्व से नहीं है। ये कौन से तत्व से प्रकट हुई है? स्वरूप शक्ति। ये स्वरूप शक्ति में उसमें किसी प्रकार माया उसमें ना प्रभाव डालते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो कहने की मेरे तात्पर्य है, जीव माया के द्वारा वशीभूत होने के नाते जीव कभी कभी मोहित हो जाए, जीव मोहित हो जाना संभव है। इसलिए जीव भगवान में तन्मय हो नहीं पाते हैं। किंतु ये गोपियां बाद जो स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए हैं, उनकी स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति एक प्रेम प्रति विद्यमान रहता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप में भगवान में आकृष्ट हो जाता है। इसलिए माया विस्तार नहीं कर पाते। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, तन्मयता जो है, मनमना भव, भगवान कहते हैं मेरे प्रति जो मन, अपने मन को जो है समर्पित करो, मेरे प्रति अपने मन को सब समय तन्मय होकर रहो। तो जीव तन्मय कैसे होकर रहेगा? ये विचार जो विषय हो रहा है। जो स्वरूप शक्ति से जो प्रकटित हुआ है वो तो तन्मय हो जाएंगे, क्यों? उसमें कोई माया की विस्तार नहीं है, माया की कोई प्रभाव नहीं है। जीव में अनु होने के नाते माया की विस्तार कर लेते हैं, किंतु माया आगंतुक कहा जाता है। माया आ जाता है और फिर चली भी जाती है। तो किंतु भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, अर्जुन के द्वारा जीवों के, अर्जुन के द्वारा हम लोग के उपदेश दे रहे हैं, जी मेरे प्रति तन्मय हो जाओ। क्योंकि भगवान में जब हम तन्मय हो जाते हैं तो माया अपने आप छोड़ देते हैं। माया वर्जिता धिया, माया आवेशित धिया, माया आवेशित धिया, ये मेरे प्रति कोई आवेश हो जाए वो माया उसमें अपने आप छोड़ देते हैं। तो अभी ये प्रश्न जो हो रहे हैं, स्वरूप शक्ति जो जीव, स्वरूप शक्ति जो प्रकाश है गोविंद जी, ये तो अभिष्ट हो जाता है, किंतु जीव कैसे अभिष्ट होंगे? जीव मनमना हो, उसके लिए कह रहे हैं ये संत महात्मा की संग आदि की प्रभाव से, उनकी कृपा से, भगवत आदि कृपा से तब होता है। क्यों? ये
संसार में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, भगवत कृपा बिना कुछ नहीं हो रहा हमारे पास, और वही भगवत कृपा ही संत महंत की कृपा के रूप में हमारे पास वर्षित हो रहा है। क्योंकि भगवान कृपा डायरेक्ट नहीं कर रहे, भगवान कोई जीव के जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते कृपा। क्यों? भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो न मे प्रिय। मैं सब जीवों के प्रति समान भाव रखता हूँ, मेरे कोई शत्रु भी नहीं है और मेरे कोई मित्र भी नहीं है, किंतु जो मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर लेते हैं, समर्पित हो जाता है। और मेरा ही एक स्वाभाविक विचार होता है, ये आत्मसमर्पण जीव के प्रति रक्षा करना, शरणागति के रक्षा करना। क्यों? मेरे भगवान के एक नाम है क्या? शरणागति पालक। शरणागति पालक, जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है, शरण जीवों की ये रक्षा करना। ये शरणागति पालक होने के नाते मेरा जो ये जो धर्म जो है, इसको मैं करता हूँ। क्यों? जीव जब भगवान में शरणागति नहीं हो रहा है, तो भगवान उस जीव के प्रति उदासीन रहते हैं। उदासीन समझते हो क्या है? इनडिफरेंस बोलते हैं, तुम जैसे करो, जता इच्छा तथा करो। जब तुम उसमें समर्पित हो जाते हैं, तब करते रहते हैं। इसमें एक कथा भी सुना देता हूँ कभी कभी। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे। एक पति पत्नी था, उनकी कोई बेटा बेटी नहीं था, वो बहुत दुखी था। तो नारद ऋषि को देख करके बोले, अच्छा बताओ नारद ऋषि, तुम कहाँ से? बोले मैं वैकुंठ से आया। तो वैकुंठ फिर जाओगे ना? हाँ जी। ऐसे भगवान के बोलो, मेरा कोई बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। नारद ऋषि बोले ठीक है, मैं पूछूंगा। नारद ऋषि वैकुंठ में आकर बोले फलाना गांव में व्यक्ति है, उन्हें कोई बच्चा नहीं। नारद ऋषि बोले अच्छा, तो भगवान ने बोले अच्छा नारद क्या करना है? बोले प्रभु एक बच्चा मांग रहे हो। अच्छा। नारद ऋषि भगवान ने किया कि ब्रह्मा जी के बुलाया गया। ब्रह्मा जी के बोले ब्रह्मा, ये फलाना व्यक्ति के तुम्हें बच्चा बच्चा कुछ नहीं दिया, संसार की बात है ना। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो विधान की जो दिए हैं, उस विधान के सब कुछ चल रहे हैं, उसके कोई ऐसे के पुण्य कर्म नहीं किया, नहीं मिला। भगवान ने कुछ नहीं बोले। भगवान नारद जी के बोले देखो ऐसी बात हो, बोल दो उसके जा करके। ये ब्रह्मा जी जो विधान जो विधाता है, तो ब्रह्मा जी उनका थे, तो देख कर रहे हैं उसके बच्चा नहीं है। एक रोटी दो, रोटी हाँ। एक रोटी लो, हाँ। एक रोटी दो, एक बच्चा लो। एक रोटी मुझे दो, चपाती, एक चपाती दो और एक बच्चा लो। की बात हो गई। तो उन्होंने जब समझे ये क्या, मैं 11 रोटी ले जाता, 11 रोटी मिले ना, बोले कम से कम 11 दे दो, तो 11 में तो एक तो होगा, मुझे लगे तो कोई लटरी तो लग जाए। क्योंकि वो नारद ऋषि कहा गया ना तुम्हारे 3 जन्म नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि वो कम से कम ये संत महात्मा तो आ गया, पता नहीं ये संत महात्मा के। चलो तो कहने लगे, तो उन्होंने कहा 11 रोटी लो, 11 रोटी लो और संत महात्मा ने ठीक है, मैं तो आशीर्वाद दे दिया, तेरे 11 बच्चे हो हैं। वास्तव उसके जो उसके पत्नी ने 11 साल में बच्चे दिए। और बहुत प्रसन्न, तो ऐसे करते 11 साल बीत गए। नारद ऋषि फिर घूमते घूमते उसी गांव में आ गए। देखा वो व्यक्ति आराम से बैठी हुई, 11 बच्चा है उसके पास,
अगल में बगल में है। नारद ऋषि आकर के बोले ये तुम्हारे बच्चा है क्या? बोले और क्या, मेरा तो यही और दूसरे थोड़ी है। नहीं विश्वास नहीं हो रहा। अरे जा तेरे बोले तुम जैसे फकड़ से क्या बोलते हैं फकड़ से जैसे साधु में चले गए। बोले 3 जन्म नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ऐसे कहा दिया। और देखो एक ही जन्म में जा देखो नारद ऋषि बोले क्या बात है? बोले ना ना नहीं, अरे हाँ ये मेरा पत्नी ने 11 बच्चे 11 साल में 11 बच्चे। तो नारद ऋषि तो बोले देख वो कहने लगे देखो एक संत महात्मा से ऐसे दी आशीर्वाद दी देखो कि संत, और आपने कहा कुछ नहीं होगा तो कैसे हुआ? नारद ऋषि दुखित हो गए, भगवान के पास गए। बोले प्रभु जी आप क्यों ऐसे क्यों? उनकी 11 बच्चे कैसे था? आप बोला जी ब्रह्मा जी ने विधान लिख दे उसके 3 जन्म नहीं हुए कैसे? है? भगवान ने कहा नारद मेरे वचन से थोड़ी होता है, उनके तो था ही नहीं, वास्तव इसके 3 जन्म नहीं था, किंतु संत महापुरुष कर सकते हैं, उल्टी की सीधी कर सकते हैं, हमें क्या करना? संत महात्मा जब वचन दे देते हैं उस वचन के जो है ब्रह्मा क्या मैं भी कुछ कर नहीं सकता। संत महात्मा आशीर्वाद तुम यदि उसमें आशीर्वाद दे देते हो ही जाता, उसके भाग में रहे नहीं रहे, बोले संत महात्मा आशीर्वाद सब कुछ होता है। अच्छा मैं तो एक कथा सुनाया, ऐसे फालतू कथा है कि वास्तव है? आप बताओ कैसे हो गया, कहाँ प्रमाण है? कोई शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। तो गुरु ने बोला देखो इस कथा को मैं पद्म पुराण के अनुसार मैं जोड़ देता हूँ। आप लोग जानते हैं वो आत्मदेव ब्राह्मण था, उसकी कोई पुत्र संतान नहीं था, है नहीं? आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनी कि नहीं? भागवत महात्मा भागवत सुनाया नहीं आप भूल के? आत्मदेव नाम से एक ब्राह्मण था, उसके धुंधुली नाम से पत्नी थी, धुंधुली है। तो वो तो धनाढ़ ब्राह्मण था, बहुत धनवान ब्राह्मण थे, किंतु उसके साथ पुत्र कन्या नहीं था, वो बहुत दुखी था, है। तो एक दिन कहीं जंगल में अकेला बैठे हुए थे, कोई संत महात्मा पधारे, और उच्च कोटि के संत महात्मा, उसके देख करके संत महात्मा के देख करके वो रो पड़े, संत महात्मा के चरण रो पड़े। संत महात्मा को क्या बात हुई? बोले देखो मेरा धन संपत्ति सब कुछ है, संसार में सब कुछ है, किंतु मेरे पुत्र करना नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ, आप मुझे पुत्र करना। तो संत महात्मा कहने लगे देखो मैं त्रिकालज्ञ हूँ, देख रहा हूँ तेरे 7 जन्म, एक जन्म क्या है 7 जन्म तेरे पुत्र संतान नहीं है। भागवत महात्मा लिखा है ना, सुना है कि नहीं? उसी दोहरा रहा हूँ, एक जन्म नहीं 7 जन्म तेरे के पुत्र करना नहीं है, कौन क्या कर सकता है? किंतु आत्मदेव ब्राह्मण ने संत महात्मा चरण पकड़ देखो आप कर सकते हो, भगवान जो नहीं कर सकते संत महात्मा के पास ऐसी क्षमता है, वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम जो भगवान की जो शक्ति उसमें है, वो यदि संत महात्मा बोलते तो भगवान करने के लिए तैयार हो जाए। तो आत्मदेव ब्राह्मण उस संत महात्मा के चरण पकड़ रोने लगे, ये आप मुझे बताओ, किंतु संत महात्मा लगे सब एक जन्म नहीं 7 जन्म में देख रहा हूँ कोई नहीं होगा, लाइन में लगा 7 जन्म तक नहीं है, किंतु तथापि उस छोड़े नहीं, बोले महाराज आप कृपा करो। तो संत महात्मा ने क्या की? बोले ठीक है ये फल ले जा, मंत्रीभूत करके एक फल दे दिया, ये पत्नी को खिला दो, तुम्हारी पत्नी संतान प्रसव करेगी। अच्छा यहाँ पर जो इसका आगे कथा तो आप जानते हो, आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधुली के दे दिया, धुंधुली खाई नहीं, वो अपने गाय को खिला दी और अपने बहन के बच्चे को रख लिया धुंधुली। ये कथा तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारी मैं जो प्रश्न हो रहा है,
जिस संत महात्मा एक तरफ तो कह रहे मेरे 7 जन्म के तुम्हारे पुत्र नहीं है, तो मंत्र पुत्र करके फल कैसे दे दिया उनको, 20 जन्म में कैसे प्राप्ति करा दी उसको? है बोले यही है भगवान भक्तों की वचन रखने के लिए जो नहीं होने वाला है उसके करा देते हैं, यदि संत महात्मा के वचन नहीं है। एक नहीं है, इसे कितने शास्त्र में उदाहरण एक नहीं है। अभी हम नवद्वीप जाएंगे ना, गुद्रुम द्वीप में कौन रहता है? भक्तिविनोद ठाकुर वो सुरभि को वो ऋषि जो है मार्कंडेय ऋषि। उनको तो 11 साल में मृत्यु होने वाला था, और संत महात्मा ने कहा दिया ये जाओ ब्रह्मा के 7 दिन तक तुम जीवित रहो। ब्रह्मा के 7 दिन मैंने कितने होता है? एक दिन तो कितने हजार साल है? तो कहने की मेरा तात्पर्य है, संत की वचन यदि मुंह से निकल जाए भगवान से पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि रहें अथवा नहीं भी रहें, उसके पुत्र कन्या रहें अथवा नहीं रहें, किंतु भगवान उसे पूरा करने के लिए तैयार है। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, ये भगवान अभी का भक्त की वचन की इतने शिष्ट मना रहे। चलो मैं जिस कथा में, तो ये तो उपकथा में आ गया, मेन कथा भी है भगवान में, जो भगवान गीता में जो कह रहे हैं, ये मनमना भवो मदभक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मुझे जो तन्मय हो रहा मनमना भवो, किंतु जीव मनमना, जीव अपने मन को भगवान में कैसे हो जाए? जीव खुद क्षुद्र है, माया उसके पकड़ नहीं होगा, और सर्वशक्ति से जो है वो तो है ही, उनके माया के कोई प्रभाव नहीं है। जैसे गोपियां सदा सर्वदा भगवान में तन्मय होकर रहती, क्योंकि ये सर्वशक्ति की प्रकाश है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने गोपियों के सूर्य ग्रहण के समय गोपियां जब मिली कुरुक्षेत्र में, भगवान ने तो यही कहा, मई भक्ति भूताना, मेरे प्रति जो भक्ति करना जीवों का ही कर्तव्य है, क्योंकि मैं भगवान हूं। यही तो कहा कृष्ण, मई भक्ति भूताना, ये मेरे प्रति कैसे भक्ति हो, और किसी में नहीं। भगवान के मई भक्ति भूताना अमृता तो कल्पते जत्सिम न मदासीन भवती नाम मदापन। मेरे प्रति जो भक्ति करना, ये जीवों की अमृत स्वरूप माने कल्याण स्वरूप है, और चरम कल्याण जीवों को प्राप्ति होता है। और किसी के प्रति भक्ति करना उसे जीवों की चरम कल्याण नहीं है। चरम कल्याण से जो एकमात्र जो मंगल जीव में किसमें होता है? भगवान में भक्ति करना। इसलिए मई भक्ति भूताना अमृत तत्व कल्पते जत्सिम न मदासीन भगवती न मदापन। ये गोपियां, जो आप लोग वृंदावन से इतने दूर आप लोग चल करके आए, अथवा मैं द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र भी चल करके आए, इतने दूर आए, अभी जो हम लोग जो दोनों एक साथ में मिल रहे हैं, ये मिलन की तात्पर्य और मिलन किससे हो रहा है? नहीं, एक दूसरे की प्रेम के तरह आकर्षित हो गए तब हम मिल रहे हैं। एक हाथ में ताली नहीं बजता है, 2 हाथ है कि नहीं? कहते हम भगवान की तरफ यदि 1 कदम बढ़ते हैं, भगवान 10 कदम हमारी तरफ आगे आते हैं। ऐसे शास्त्र में प्रमाण है। हम भगवान की तरफ 1 कदम आगे बढ़े, और भगवान क्या कहते हैं, हमें पकड़ने के लिए, स्वागत करने के लिए 10 कदम आगे जाते हैं। और हम भगवान से जब 1 कदम पीछे हट जाते, भगवान 10 कदम पीछे चले जाते। तात्पर्य क्या है? हम दक्षिण दिशा में जब चले,
उत्तर दिशा हमारे पीछे पड़ जाते हैं, पूर्व दिशा के जब चले पश्चिम दिशा हमारे पीछे पड़ जाता है कि नहीं। ट्रेन मथुरा जा रही है, कहाँ से? दिल्ली से। जितने मथुरा के तरफ उस तरफ जाएगी तो मथुरा उतना ही हमें तो सामने आए, पास आ जाएगी, और दिल्ली हमारे पीछे पड़ जाएगी। कहने की तात्पर्य है भगवान की तरफ हम जब जितने परिमाण हम चलेंगे तो भगवान और उतने परिमाण हमारी तरफ आगे आ जाते हैं। और हम भगवान से जब जितने परिमाण पीछे हट जाते हैं, भगवान उससे अपोजिट में और भी उससे पीछे अधिक पीछे हो जाते हैं। यही तो है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान इसके द्वारा गोपियों की यही समझाते जा रहे हैं। मई भक्ति भूतानां अमृता तो कल्पते मत्स्यग्न मत आसन भगवती नाम मदाकुन। मत्स्य भगवान करें मई भक्ति भूतानां अमृता तो कल्पते, मेरे प्रति जो भक्ति जो है ये सबके लिए कल्याणदायक है। ये पर भगवान सभियों के लिए ही ये उपदेश दे रहे हैं। भगवान जो उपदेश दे रहे हैं गोपियों के लक्ष्य करके है, गोपियों के लक्ष्य करके सब जीवों के ही उपदेश दे रहे हैं। पहली लाइन में मई भक्ति भूतानां अमृता ते कल्पते आज क्यों भगवान इसमें कहना चाहते हैं जो आज मैं जो द्वारका से क्या बोले कहाँ गया? कुरुक्षेत्र में आए, और आप लोग वृंदावन से कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। ये दोनों की जो एक दूसरे के साथ मिलन की जो प्रभाव, मिलन की जो आकर्षण जो है वही लेकर के आए। अर्थात प्रेम ऐसे एक वस्तु है, एक दूसरे के खेत के ले जाते हैं। और दूसरी भगवान कह रहे हैं, भगवान फिर कह रहे हैं मैं भक्त मत्स्य भगवती नाम मदाकुन। फिर भगवान भी कह रहे हैं, गोपियों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं आप लोग जो आए हैं कोई साधारण भक्ति से नहीं आए हैं। जी गीता में जो करे मेरे प्रति जो भक्ति करना, गीता में जो इतनी भक्ति की बात कही गई, इसमें दो प्रकार की भक्ति, एक साधारण भक्ति है, एक विशेष भक्ति है। साधारण भक्ति साधारण जीवों के लिए कहा गया। जैसे जैसे अधिकारी लोग होते हैं उसके अधिकार के अनुसार उसके वह प्रकार उपदेश दिया जाता है कि नहीं? जिस अधिकार के व्यक्ति हों उस अधिकारी व्यक्ति के वह उपदेश दिया जाएगा। है? कोई निष्ठावान होते हैं, कोई निष्ठावान नहीं होते हैं। जो निष्ठावान होते हैं उसके लिए एक उपदेश दिया जाता है, जो निष्ठावान नहीं उसके लिए दूसरी उपदेश दिया जाता है। यही तो संसार के होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उसी प्रकार भी देखते हैं, उसकी निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। प्रेम की राज्य में उसकी निष्ठा प्रधान का है, निष्ठा ही के ऊपर प्रेम करता है। जहां जहां तुम्हारी निष्ठा ही होते रहेगा उस निष्ठा के अनुसार प्रेम की जो है उत्कर्षता बढ़ते रहेगा। उत्कर्ष समझते हो? वो आगे बढ़ते है। उसके क्वालिटी आपके बढ़ते रहे, इसकी क्वालिटी क्या वो बढ़ते रहे। क्योंकि भगवान यहाँ पर जो गोपियों को जो कह रहे हैं मई भक्ति भूतानां अमृता मत स्नेह, मेरे प्रति आप लोग के स्नेह होने के नाते आप लोग इतने प्रबल हो गए, आप लोग ही मुझे खींच करके लाए। भगवान इतने दया करके करे मेरे प्रति स्नेह होने के लिए तो मैं यहाँ पर आ गए, बस अथवा आप लोग मेरे प्रति स्नेह आप लोग भी आ गए। क्योंकि प्रेम एक हाथ में नहीं बजते, दोनों हाथ की जरूरत है। प्रेम की दो साइड है, जैसे एक कॉइन के दो पहलू। तो प्रेम तो उसी प्रकार ही है। तो भगवान उसी कहते हैं मत स्नेह, मेरे प्रति स्नेह आप लोग के इतनी जो प्रबल है। और फिर भगवान कहते हैं मोदियो ना मदाप। ये तो भी भगवान कर रहे हैं, ये गोपियों आप लोग के हमारे प्रति स्नेह कौन सा स्नेह है? स्नेह दो प्रकार की बता रहे हैं, एक तदीयत्व भाव और एक मदीयत्व भाव। कौन सा चाहते हो? आपके पता है कि नहीं बता? तदीयत्व को मैं उनका हूँ, मदीयत्व वो मेरे है, वो मेरे है। ये जो भावना जो है
इसमें ज्यादा। अधिक प्रीति प्रीति रहता है। माँ को भी नहीं कहते मैं बेटा कहूँ, मेरे बेटा है? मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा है, और मदीप तो वो मेरे तुम मेरे हो। ये भाव जो है अतीब जो है गाढ़ होता है। ऐसा वही बात ये भगवान इसलिए कह रहे हैं मदियो ना एक भगवती ना मदापन, ये आप लोग मेरे ही है? अथवा भगवान करे मैं आप लोग जैसे भी जिस भावना से आप लोग इस कथा तो भगवान ने कहा, किंतु उसमें गोपियों की उसमें क्या हुआ, उस रोष उत्पन्न हो। रोष समझते हो? गुस्सा है। क्यों गुस्सा होने की क्या कारण? प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, प्रेम जितना भी गाढ़ होता है वो प्रेम गाढ़ होकर स्नेह धारण करता है, चित्त द्रावकता होता है, और वही स्नेह और भी गाढ़ता धारण करके मान रूप धारण कर लेते हैं अथवा प्रणय धारण कर लेते हैं। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इस समस्त प्रेम राज्य की परिभाषा स्तर कहा जाता है। तो गोपियों के हृदय में यह पर मान उत्पन्न हो गया। क्यों? नहीं, भगवान गोपियों की कृष्ण की एक कथा उनके अटपटी लगा। कौन सा कथा? आपने भगवान कैसे, अपने को भगवान कैसे मान रहे? गोपियों की विचार में एक होता है ये भगवान कृष्ण के प्रति भगवत शब्द ये मानना नहीं चाहते हैं, और इनके ये शब्द उनके बिल्कुल ऐसे विषम लगता है। क्योंकि भगवान में दो लक्षण होता है, एक आत्मरामता होता है यार, एक भगवान आत्मरामता आत्मा होता है, सब सरसे फुल ऑल। ये भगवान में जो वस्तु होता है, गोपियों से एक यही गोपियों के जो अटपट लगता है, इसलिए गोपियां स्वीकार नहीं करती है। कृष्ण के भगवान कहे ये नहीं स्वीकार। गोपियों की मन में अनादिकाल से अनंत समय से उनकी मन में एक ही विचार बैठे हुए हैं, ये कृष्ण हमारे एक परिवार के सदस्य है, ये हमारे परिवार के सदस्य है, ये हमसे कोई अलग नहीं है। जैसे हम संसार में रहते अपने माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार के सदस्य मानते हैं, ठीक गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति उस एक पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए, और ये स्वतःसिद्ध उनके है, उसी कोई बनावटी नहीं है, बस किसी की तरह ऐसे नहीं, जन्मगत तो स्वाभाविक रूप में उनके हृदय में बैठा हुआ है। और कृष्ण के प्रति उनकी क्या भावना रहता है, एक लौकिक सद्बुद्धिवत प्रीति रहता है। जैसे हम संसार में अपने माता पिता भाई बंधु के प्रति एक लौकिक सद्बुद्धिवत प्रीति रखते हैं, वो क्या है, उनके दुख में दुखी होता है, उनके सुख में हम सुखी मानते हैं, उनके दुख और सुख ये दोनों ही हमें अनुभव कराते हैं। बच्चा की तबीयत खराब हो जाए, माँ भी दुखी हो जाए। माँ के क्या हुआ, बुखार तो किसको हुआ, आपको क्या हुआ, कुछ नहीं, किंतु आप भी दुखी हो जाए, आप भी महसूस करते हैं, और यही दिन रात सोचते हैं बच्चा कैसे ठीक हो जाए। क्योंकि मध्यत्व भाव में इतनी प्रबलता रहता है, गाढ़ता रहता है, वो अपना ही समझ करके बैठा है। इसलिए कृष्ण में गोपियों की जो ऐसे माने क्या बोलते हैं गाढ़ प्रीति जिसको कहा जाता है, और अनन्य भाव रहता है उसमें। क्योंकि प्रेम की परिभाषा में लिखा है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम और कोई वस्तु नहीं, प्रेम में एक वस्तु होता है जिसके अनन्य ममता कहा जाता है। एक तो अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है, अनन्य ऐकांतिक न अन्न इति अनन्य, और किसी के प्रति ममता नहीं रह जाए, एक ही वस्तु में केंद्रीभूत हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाता है। एकदम अनन्य ममता विष्णु
ममता प्रेम संत। प्रेम की जो परिभाषा जो है, द डेफिनेशन ऑफ द प्रेम क्या है? भगवान में अनन्य ममता बढ़ जाता है। क्योंकि अनन्य ममता विष्णु का है, भगवान छोड़कर किसी में नहीं लगता है। अनन्य ममता विष्णु, यही ममता जो है उसी की प्रेम रूप में प्रकाशित होता है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की कई परिभाषा है, तो ये परिभाषा भी लिखा है, ये अनन्य ममता विष्णु ममता प्रमुख। तो गोपियों में अनन्यता ममता कृष्ण के प्रति जो है वो जन्मगत तो स्वभाव सिद्ध है। फिर क्यों कर रहे हो? वो सर्वशक्ति की दर है ना, सर्व शक्ति की। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक मैग्नेट है, चुंबक मैग्नेट, उसे किसी कारण से दो खंडित हो गया है, किंतु उसमें दोनों में एक ही धर्म विद्यमान है। था तो एक ही था, और वो मैग्नेट क्या हो गया? दो टुकड़ा हो गया, किंतु उसे धर्म एक ही विराजमान है। फिर उसी प्रकार गोपियों कृष्ण में तो एक ही तत्व है। तत्व विचार में हम देखें, गोपी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है कि भेद? कोई तत्व तो कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्ति मतोदय अभेद है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप तो एक ही है, केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप में पृथक। जैसे एक ही मैग्नेट था, किसी कारण से उसको दो खंडा हो गया, किंतु एक ही था, धर्म एक ही बन गया। तो यहीं पर कृष्ण के लिए हम कहते हैं क्या? वो शक्तिमान कहा जाता है, और राधा आदि गोपियों की क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। किंतु शक्ति शक्तिमान और अभेद दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी सिद्धांत में हम जो प्रवेश कर रहे हैं, ये कृष्ण और गोपियों में क्या होता है? अनन्य ममता। जैसे कृष्ण जैसे गोपियों की अनन्य ममता रखते हैं, गोपियों की कृष्ण में अनन्य ममता रखते हैं, क्योंकि धर्म पृथक नहीं होता है। जैसे फिर उसको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैग्नेट किसी कारण से दो खंड हो गया, किंतु उसमें धर्म तो एक ही है। तो यहीं पर हम तत्व विचार करते हैं, एक शक्तिमान है, एक शक्ति का, इतना ही तत्व है। कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधिका शक्ति, इसलिए शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार एक ही वस्तु दो रूप में भेद है, यही तो दिखेगा। इसलिए गोपियां और कृष्ण में अनन्य ममता जो कहते जा रहे हैं, एक दूसरे में सहायक रूप में है। इसलिए भगवान अनन्य ममता होने के नाते इन लोग की भगवत बुद्धि नहीं होता है। इसमें भगवान में, कृष्ण में भगवत बुद्धि नहीं होता है। ये लोग कभी कृष्ण के जो भगवान नहीं मानने के लिए तैयार नहीं, और भगवत कथा सुनने से ही इनके कोई अटपट लगता है, इनके एक विषवत लगता है, जहर के भांति लगता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा दिया ना, मई भक्ति भूताना अमृता तक, मेरे प्रति भक्ति करना जीवन एक सबके कर्तव्य। क्यों? मैं भगवान। इसमें कृष्ण इंगित दे रहे हैं, मैं भगवान। यही गोपियों के जो है अच्छा नहीं लगता है। और कृष्ण भी इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं, ये मेरे तुम लोग क्यों विरह में तड़प रहे हो, मेरे प्रति भक्ति करो। बड़े बड़े ज्ञानी लोग मेरे प्रति तन्मय होकर के वो सारे दुख भूल जाते हैं। क्यों? मैं भगवान होने के लिए मैं सर्वत्र रहता हूं। यही तो कृष्ण कहते जा रहे हैं। मैं आत्मराम आप्तकाम तत्व एक है, और दूसरी मेरे क्या है? भगवान होने के मैं सर्वत्र रहता हूँ। भगवान कहीं नहीं है? भगवान कहीं नहीं है। अब बताओ, सब जगह है। इसको देखा कैसे बार पाओ? एक रसकान की कथा में सुनाता हूँ।
बहुत तरह चक्कर के बताता कभी कभी कथा, रसखान की कथा। मुसलमान था ना वो, ये रसखान जो था, रसखान के बहुत पदावली है ना, है बहुत सुंदर सुंदर ब्रज की पदावली है। पदावली समझते हो? बहुत सुंदर। ये रसखान जो जब छोटा था, 12-14 साल का था, इनके जीवन में ऐसे लिखा है, ये इनसे कोई पान खाने की आदत बन गया। मुसलमान लड़का था ना, भाई किसी किसी जन्म में किसी कैसे किसी कुछ आदत बन जाते हैं, क्या करें, है? संगो देश में कैसे भी प्रयोजन संस्कार है। ये रसखान क्या करता था, इसके पान की दुकान में जाता था, सुबह शाम पान चिबाने के लिए दुकान में जाता था। मुसलमान बालक तो था, क्योंकि ना जाने प्रयोजन के संस्कार होने के नाते कृष्ण की जहां जहां पर मूर्ति देखते थे वो भाव में विभोर होकर के वो दर्शन करता था। एक दिन कोई पान की दुकान में गए, ब्रज में है, तो पान की दुकान में जो पान खरीदने लगे, चिबाने लगे, तो पान की दुकान में भाई ब्रजवासी एक लड्डू गोपाल को रखा, लड्डू गोपाल को देखते रहे, पान चिबाने लगे और लड्डू गोपाल के देखने लगे। देखते देखते कहने लगे, फिर कहने लगे, बोले तेरा ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है, किंतु तेरे ठाकुर जी तो छोटा पहने ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के चरण में जूता नहीं है। सुनाई कथा? यूट्यूब में देखिए, क्या? यूट्यूब में ना वो गाने आते हैं भगवान ये तो ब्रज की वो उसके उसने बनाई हुई थी, फिर वो पादुकाएं लाते हैं तो देते हैं। नहीं, वो रसखान के वो अपने संग बनाया उसको, हाँ। उसकी जो है वो स्वयं रसखान जो है एक शायद भक्तमाल के ग्रंथ में शायद मिलेगा कहीं पर, मैं तो किसी भूषण से कभी सुना था। आप सुनाइए। बहुत सुंदर है। तो कहने लगे देखो तो ठाकुर जी तो सुंदर है, ठाकुर जी के पैर में जूते नहीं है, आज जूता लेकर पान के दुकान तो बोले तू लेकर क्या, बोले मैं को दुकान करूँ ना तो पान ठाकुर जी का मेरे तो ठाकुर जी में बैठे रहे। तो वास्तव उनके मन में एक भावना रसखान की, वो एक दिन ढूंढते ढूंढते एक दुकान में गए और जूता लेकर, छोटा जो जूता ठाकुर जी है ना, जैसे आप बाजार में जाते हैं आपके गोपाल है छोटा जूता रखते हैं, मैं भी जिसके घर में जाता हूँ ठाकुर को जूता देकर मैं वही कथा रसखान की कथा है, वो स्वयं भी वो बताया गया। किस वेट वो तो दुकानदार कहाँ चले गए, दुकान बंद हो गया, कहाँ चले गए पता ही नहीं चले। तो वृंदावन में घूमते घूमते लोगों की पूछा भाई श्याम कहाँ मिले, मैं तो तेरे जूते लेकर गया, श्याम कहाँ मिले। भाई इतने भाव में देखो इतने तन्मय हो गया, श्याम तू कहाँ मिले, तू बता, तेरे लिए तो मैं जूता लेकर के आया, तुम कहाँ मिले, तू कहाँ मुझे बता। एक दिन घूमते किसी ने कहा दिया, अरे ब्रज में श्याम तो उसके तो अनंत नाम है, अरे इसे एक मंदिर है, श्याम मंदिर है, श्याम सुंदर मंदिर, किसने कहा है? तो उस मंदिर में जब गए जूता लेकर के ले गए, मुसलमान बालक थे, कहाँ जा रहे, मैंने तेरे मंदिर के ठाकुर के दर्शन कर, मैं जूता लेना जूता, लोग सोचने लगे पागल है, मंदिर है बाहर से उसके बाहर मंदिर के बाहर निकाल दो। भाई अच्छी की बात मैं बताता हूँ, उनकी कथा में यही बताते हैं, तो मैं तो बहुत साल पहले कोई संत महात्मा सुना था, ये तो बड़ी कहीं पड़ी है, चलो क्योंकि उनके करें तो उन्हें संत महात्मा उसे कहने लगे इतने तन में देखो
ठाकुर जी की तुम्हें श्याम सुंदर तू कहाँ मिले, तेरे लिए तुम्हें जूता लेकर के आए। मंदिर तो किसी ने कहा अरे वो अनंत नाम है इसका, अरे कोई कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ नाम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो कीर्तन में नहीं कोई कहते हैं, कहते हैं गिरिधारी। उस कीर्तन में बहुत सुंदर है, उस कीर्तन में कभी आपके मिल जाए ना आप रोते रहोगे। हाँ रोते रहो। श्याम तू कहाँ मिले, तेरे लिए जूते लाए। बहुत सुंदर कीर्तन है। इतना रोने लगे, मंदिर के बाहर बैठे रहे। इसने मंदिर के बाहर रहे, उनके मन में इतने भावना हुई। देखो ये कभी नहीं कभी लोग कहने लगे तू यहाँ पर दिन रात क्यों बैठे रहते हो, कहते नहीं अरे श्याम सुंदर कभी तो मंदिर से बाहर तो आएगा, कब तक तो बैठे रहोगे। उनके कीर्तन में इतना सुंदर है भाई, आप बोलते रहोगे। वो कहने लगे श्याम सुंदर तू कभी तो मंदिर से बाहर तो आओगे, तू तो बाहर तो आओगे और मेरे जूते की तू ग्रहण करोगे, तेरे लिए मैं जूता लेकर चलो। ठाकुर जी के भावना भी, ठाकुर जी भक्तों के देख करके रो पड़े। ठाकुर बोले आज तक ऐसे भक्त नहीं मिला जे मेरे लिए 3 दिन तक वो मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहे जूता लेकर। क्यों पुजारी उसको मना कर दिया कि तुम जा नहीं सकते अंदर, तो इसलिए ठाकुर जी वास्तव 3 दिन के बाद ठाकुर जी बाहर आए, साक्षात विग्रह बाहर आए। जो ठाकुर जी के बाहर आ गए, शाम के समय था, ठाकुर जी को स्वयं जूता पहना लगे। ठाकुर जी जूता पहनते देखा ठाकुर जी के पैर में क्या हुआ, छाले लगे, छाले। रसखान रोते रोते कहने लगे ठाकुर जी तेरे पैर में छाले कैसे पड़ गए। देखो रसखान की इतने भावना है, कहने लगे कि ठाकुर जी तो पहले क्यों मुझे क्यों नहीं बताया, तेरे लिए पहले में जूता दे देते है, पर तेरे पैर में छाले नहीं पड़ते। बिना चप्पल से तू चलते डलते और डोलते रहते। उसे कीर्तन में कर, मैं तो कीर्तन भूल गया, उसमें कहते हैं ठाकुर जी तू पीछे तू तो चलते बिना चप्पल से चलते फिरते रहते हो, इसलिए तेरे पैर में छाले पड़े। तो क्यों पहले से क्यों मुझे नहीं बताया है। ठाकुर जी कहने लगे रसखान अरे नहीं ये छाले अभी अभी पड़ा है। बोले कैसे, मैं तो चल करके आ रहा हूं ना। बोले क्या तो मंदिर से तो इधर से। बोले नहीं। ठाकुर जी कहने लगे ये तो वृंदावन है, मैं तो चल से कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, जहाँ पे वो पान की दुकान। अरे नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं गोपाल कहाँ रहता है, गोकुल में। ये वृंदावन है ना, आप इसके सोच के बुद्धि का थोड़ा वही कहीं सोच रहे हैं, ये भूल गए कि गोकुल में भी है। ये तो वो तो बाल गोपाल के लिए कह रहे हैं ना, उनको जो पहली भावना क्या था छोटा ठाकुर जी है ना, उसी को लेकर के आ रहे हैं, उसको भावना है ना। और आया तो वृंदावन में, तो वृंदावन में तो बड़ा हो गया है। गोकुल में तो पैदा हुई, कोई कहते हैं मथुरा में पैदा हुई। बोले ये सब बेकार की बात है, गोकुल में तो अंदर पैदा हुई। तो बाल गोपाल के रूप में थोड़े चप्पल लेकर के आया ना, तो तुम यहाँ पर आए तो मैं यहीं पर बुला लिया, जहाँ पर बुला लिया तो मैं चला जाता। इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन चल करके सुने पैर में छाले पड़ गए। बोलो वृंदावन में रसखान की इतने सुंदर उनके पदावली कभी पढ़ना। रसखान ब्रज में जितने क्या बोले सवैया, क्या बोलते हैं सवैया क्या बोलते हैं, सवैया होता है ना, ये सारे जो है ज्यादातर जो है ये रसखान का है। वृंदावन को वृक्ष को मरद में जाने कोई, डाल और पात में राधे राधे हुई। राधा मेरी स्वामी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन को। ये सारे रसखान की कथा है। रसखान मुसलमान होने पर भी इतने प्रेम रखते थे कृष्ण, राधा ढूंढने के लिए उसके प्रेम रखते, और नित्य जब वृंदावन में बस राधे 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 करके बोलते थे। देखो मैंने किसलिए कहा था भगवान में तन्मय हो जाए।
और ब्रजवासी तो इसलिए करें ना, गोपियों की जो मैं जो कथा जो सुना रहा था, ये मई भक्ति होता ना, भगवान ने जो कहा दिया, ये गोपियों तुम लोग भी हम मेरे प्रति तन्मय हो जाओ। तो इस कथा सुन के गोपियों के मन में क्रोध आ गया। औश्चते नुलिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसार को उसमें लिखा है, भागवत में लिखा है, कहते हैं गोपियां कहते हैं ये उपदेश जो है तुम्हारे प्रति व तुम्हारे चरण में तन्मय हो जाना, जो जीवन की जो मंगल तुम जो बता रहे हो, किस लिए? जो जीव संसार में पड़े हुए देखिए, वही जीव भगवान के चरण कमल के जो है ध्यान करे। ब्रह्मा जीव तत्व है, दो प्रकार के ब्रह्मा आप याद रखना, एक होता है क्या, एक जीव कोटि ब्रह्मा होता है और एक ईश्वर कोटि ब्रह्मा होता है। एक जीव कोटि जो ब्रह्मा जो है उसके वैराज ब्रह्मा कहा जाता है, याद रखना, भूल मत जाना। और जो ईश्वर कोटि जो ब्रह्मा होता है उसे क्या कहा जाता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा होता है। क्योंकि ब्रह्म पद को प्राप्ति करने के लिए कोई एक जीव जो ब्रह्म प्राप्ति को कैसे प्राप्ति करते हैं, स्वजन्म अच्छी तरफ से जो है वर्णाश्रम धर्म के पालन करे, तब वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु किसी किसी समय में ऐसे ब्रह्मा प्राप्त करना संभव नहीं होता है, तब स्वयं भगवान उस ब्रह्म पद में आसीन होकर के जीवों के जो है उस समय जो है सृष्टि आदि कार्य करें, ब्रह्मा के कार्य सृष्टि करें, क्रिएशन सृष्टि करें, ऐसा नहीं। तो उस समय जो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पद में आसीन होकर स्थित होकर उसमें लाइट जला दो पीछे है, स्थित होकर जो कार्य आदि करते हैं उस ब्रह्मा के कहा जाता है क्या, हिरण्यगर्भ। और वही ब्रह्मा, और फिर जो ही कोई जीव 100 साल 100 जन्म तो ब्रह्म पद को हासिल करके ब्रह्म कार्य आदि सृष्टि कार्य आदि करते हैं, तो फिर वो जाता है कहाँ, शिव लोक में जाता है, शिव पद में आसीन होता है, तब वो ढंग की कार्य सृष्टि करता है। तो वो ब्रह्मा होता है, वो शिव होता है, जीव कोटि के शिव हो जाता है। किंतु ऐसे प्रतिकल्प ऐसे कभी किसी समय ऐसे जीव भी मिलना कठिन होता है जो जीव शिव पद को प्राप्ति आदि करे। जब नहीं जीव मिलता है, सब भगवान शिव पद में आसीन होकर के ये ब्रह्मांड आदि ध्वंस के कार्य आदि करते रहते हैं। उस शिव के क्या कहा जाता है, सदाशिव कहा जाता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा दो प्रकार के, जीव कोटि ब्रह्मा होता है और ईश्वर कोटि ब्रह्मा होता है, उसी प्रकार शिव भी दो प्रकार के होता है, एक जीव कोटि के होता है और एक सदाशिव ईश्वर कोटि होता है। ये इतने सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं गोपियां की जो मई भक्ति, तो गोपियां जी कह रहे हैं जी, ये अवश्यते नलिन नभ पदार बिंदम जोगेश्वर यदि विचिंत अगाध बोधे। गोपियां इसमें रोष भर से रुष्ट होकर के क्रोध से कह रही है, ये कृष्ण हम लोग के ऐसे क्यों उपदेश दे रहे हो, दे आप लोग आपके चरण कमल के हम स्मरण करें, किस लिए, संसार से उद्धार होने के लिए। जीव जो संसार में भजन आदि करते हैं किस लिए, एक तो संसार से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, दुख में पड़े हुए सब जीव दुखित है, इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए तो चाहते हैं। इस संसार में कोई ऐसे कोई व्यक्ति जो मुक्ति नहीं चाहते है? संसार में सब हम मुक्ति चाहते हैं, कई प्रकार की मुक्ति होता है? जैसे हम रोग में हैं, हम क्या कहते हैं, रोग से मुक्ति होना चाहते कि नहीं चाहते? आपके बीमार हो, कहते रोग से मुक्ति हो है? तो रोग से मुक्ति ये भी तो एक प्रकार मुक्ति है? मुक्ति शब्द की अर्थ होता है फ्री हो जाना। हम रोग से पड़े हैं, इसलिए रोग से मुक्ति कैसे हो, बंधन से मुक्ति हो, बंधन से मुक्ति हो। मुक्ति की कई प्रकार की मुक्ति होता है। मुक्ति शब्द का अर्थ है उसमें छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, यही तो मुक्ति है।
है कि नहीं? मुक्ति हम चाहते, किंतु हमारे संसार में फिर बंधन कर लेते हो, है? एक से मुक्त होकर दूसरा पकड़ ये संसार में कहाँ, किंतु जब जीव भगवान के चरण को स्मरण कर लेते हैं उसके भवबंधन दूर हो जाता है, भवबंधन से छुटकारा मिलता है। इसलिए कृष्ण तो उदाहरण दे रहे हैं, ये इस संसार से मुक्ति के उपाय एक ही है, मेरे चरण कमल के स्मरण करने से भगवान ही करें। जितने प्रकार की भक्ति की अंग बताते जा रहे हैं और उससे भाई भगवान से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय कहते हैं, भगवान के चरण को उनके स्मरण करो। ऐसे ही पद्म पुराण में बहुत श्लोक है, प्रातः काल में उठ करके भगवान के चरण कमल के स्मरण करने से जीव के सारे भव बंधन दूर हो जाता है। भगवान के चरण कमल में जो चक्र है, चक्र के स्मरण करते संसार चक्र नाश हो जाता है, संसार चक्र नाश हो जाता है। भगवान के चरण को स्मरण कर संसार चक्र नाश हो जाता है। जैसे वित्रासुर के स्तुति में भी आता है। तो गोपियों की जो गोपियों इस कथा को सुनकर के रोष क्यों, क्रोध क्यों हो गया? गोपियों की ये भी एक तो भगवान उन्होंने कहा, दूसरी कहते हैं कि तुम संसार से मुक्त। क्या गोपियां कहती क्या हम लोग संसार में बंधा है क्या? एक व्यक्ति के उपदेश तब दिया जाता, जो नहीं कर रहे हैं उसको उपदेश दिया जाता, जो स्वयं कर रहे हैं उसको उपदेश देने की क्या जरूरत है? समझ में है? जो भजन कर रहे हैं उसको हम कैसे करते भजन कर, जो भजन नहीं कर रहे हैं उसको कहते तो भजन कर। तो गोपियां संसार में बंधे थोड़ी है, गोपियां तो यही कह रहे गोविंद, आउश्चते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वरी देवी चिंता कर। ये तुम ब्रह्मा जी को उपदेश दो, क्यों? ब्रह्मा जीव को ये जीव को ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, ईश्वर को नहीं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के नहीं। कौन सा ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा याद है? भूल गए? ये बैराज ब्रह्मा, ये बैराज ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं। गोपियां जी कह रहे हैं ये ब्रह्मा के तुम उपदेश दो। कौन ब्रह्मा? बैराज ब्रह्मा, जीव कोटि ब्रह्मा। ब्रह्मा तुम्हारे चरण कमल के स्मरण करते हो, और ब्रह्मा गोपियां तो कहते हैं ब्रह्मा की बुद्धि ठीक नहीं है। वो क्यों है? क्या होता है? नहीं, ब्रह्मा की जन्म कहाँ से हुआ? भगवान की कमल से प्रकट गया, नाभि कमल से प्रकट गया। अच्छा, वो भगवान की नाभि कमल के डंडा जो है कहाँ लगा हुआ है? भगवान के नाभि। बोले उनको कोई पता तो अभी तक नहीं लगा पाया, स्वयं ब्रह्मा जी पता नहीं लगा है। बोले कमल कहाँ से उत्पन्न होता है? कीचड़ से तो होता है। ये गोपियों के विचार, हम तो करते नाभि कमल से, गोपियां कहते नहीं कमल तो कीचड़। बोले कमल के संग कहाँ पर हुआ? कीचड़ के साथ। और कमल के संग ब्रह्मा जी के संग किस में हुआ? कमल किससे? कैसे ब्रह्मा के संग किससे होते हैं? ईश्वर से तो हो रहा है। वो भी ये विचार देखा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू ए हो जाता है। मैथमेटिक्स है? समझ में आ रहा है? इसलिए गोपियां कह रही हैं ये ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, ब्रह्मा की बुद्धि विचार ठीक नहीं है। तो जिस प्रकार संग आदि कर, जिस व्यक्ति के जैसे संग करते उसकी तो फल प्राप्ति होता है? कीचड़ के संग करो तो कीचड़ तो होगा ही तुम्हारी बुद्धि। तो गोपियां कर रहे हैं ब्रह्मा की जो तुम ये ब्रह्मा चार मुख होने पर भी बुद्धि जिसको तुम कर रहे ये उनके तो वो संसार से मुक्त हो गए। ब्रह्मा संसार से मुक्त होना चाहते हैं, क्यों? ब्रह्मा जीव तत्व। गोपियां की जितने भी कथा वेद तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित है, किंतु ये कौन ब्रह्मा के लिए करे? बैराज ब्रह्मा जी कहते ये सिद्धांत तो ये आप तुम ब्रह्मा जी के दो, वो ध्यान करे और ध्यान करके वो संसार से मुक्त होकर जाए। गोपियां कहती हैं
हम लोग के देखते संसार तो है ही नहीं। देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। चैतन्य में लिखा है ना, पढ़ा नहीं है? देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। बोले गोपियां कहते हैं हम संसार तो बहुत दूर की बात है, देह की स्मृति नहीं है। देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ है। तो ये उपदेश हम लोग को क्यों दे रहे? तुम्हारे चरण कर कमल के हम स्मरण करें और संसार से मुक्त हो जाए। अरे जो बंधे हुए है उसी तो मुक्त, जिसके दोनों हाथ ही खोला है उसके क्या मुक्त करो है? जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो बंधन है उसके मुक्ति के लिए हम कहते हैं, जो बंधे ही नहीं है। गोपियां की सिद्धांत इतने दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत कर पढ़ो ना उसको है। अच्छा, रथ यात्रा प्रसंग में जो ये श्लोक औष्ठते पदारविंद जोगेश्वरी अगा विचिंत अगाध बोधि संसार को पदित अवलंबन है। बोलते ना उसको गोपियां कह रही हैं हम लोग तो संसार तो है ही है ना, मेरा कोई माता है, ना कोई पिता है, न पुत्र है, न संसार, न पति है, न कुछ है। तो ये उपदेश क्यों दे रहे हो? ये उपदेश तो हम दे करके हम लोग के हंसी मजाक करते जा रहे हैं। कहाँ हम तुम्हारे साथ मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं और तुम्हारे हंसी मजाक कर रहे हैं। एक व्यक्ति भूखे है और उनके भोजन नहीं दे करके हंसी मजाक करो, उनके क्या सुख आएगा? उसके बोले फालतू फालतू ये बात करें, हम भूख में तड़प रहे हैं और भोजन दिखा करके हंसी मजाक करें। बंदर को केला दिखा करके और छुपाओ तो बंदर गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर, बिल्कुल यह झपट पड़ेगा। बोले बंदर बोले मुझे तो भूख लग रहा है, दिखा दिया और फिर छुपा रहे, इसलिए बंदर क्या है तुम्हारे बड़े सन नहीं पाए। मेरे कहने की तात्पर्य जो गोपियों की उसी प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के लिए हम जिस पर तड़प रहे हैं, आज तुम वो हमें शिक्षा दे रहे हो उल्टी कर रहे हो। तुम्हारे ध्यान करें, अरे तुम्हारे कौन से तुम्हारे चरण के हम कैसे ध्यान करेंगे? तुम्हारे चरण की जब हम स्मरण करते हैं हम तो दुख आ जाता है, दुख आ जाए। तुम्हारे चरण की स्मरण करते हुए दुख आता है। क्यों? गोचारण के लिए जाते हैं उनके पैर होते हैं। क्यों? संसार तुम जब गोचारण में जाते हो तुम्हारे चरण में कितना कष्ट होता है। वही रसकान की कथा करें, ठाकुर जी कह रहे ना, रसकान ठाकुर जी कहने लगे ना, ठाकुर जी तेरे पैर में छाले कैसे पड़ेगी? छाले कैसे पड़ेगी? ठाकुर जी कहने लगे मैं चल करके आया। बोले कहाँ से चल कर? यही तो मंदिर है, इतनी साल में चल। बोले नहीं, मैं यहाँ से थोड़ी आया हूँ, मैं तो गोकुल से चल करके आया हूँ। रसकान की कथा बहुत सुंदर है, उनके जीवन की कथा बहुत सुंदर सुंदर है। जीवन में कोई पढ़ना रसखान की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। भक्तमाल में अनेकों भक्तों की कथा सुंदर सुंदर है, कि कहाँ तक प्रामाणिक है तो दूसरी बात है, किंतु कथा तो बहुत सुंदर है। हर कथा की प्रमाण की हम लोग जांच करते हैं कि जरूरत नहीं है। कहीं कहीं कथाएं जो है लोक प्रचलित है, जैसे मैं कहीं की कथा सुनाता हूँ ना, कहते कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? हृदय में लिखा है, व्यासदेव ने कहाँ से लिखा तू बता है? कुछ कथाएं जो होता है, एक होता है वो एक अनुभव होता है। फर्श में प्रमाण दे करके आप नहीं सिद्ध नहीं कर सकते। प्रमाण तो वही होता है जहां पर तत्व सिद्धांत होता है। क्योंकि भक्ति ऐसे वस्तु होता है जहां पर तर्क की तरह सिद्ध नहीं होता है। तर्कात अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा प्रेम भक्ति को सिद्ध नहीं होता है। प्रेम ऐसे एक वस्तु है स्वतः सिद्ध होता है। एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम किया, क्यों प्रेम किया है? इसके कोई प्रमाण होता है कि हम कैसे सिद्ध करें? क्योंकि एक संसार की जो हम प्रेम कर रहे हैं हो सकता है स्वतः सिद्ध होता है, किंतु इस संसार में वो प्रेम
क्या बोले, ये नहीं है, है? सच्चा नहीं, forwarded है। नो परमानेंट नहीं होता है, माने स्थिर नहीं रहता है, है? टेम्पररी है, कंडीशन हो जाता है, टेम्पररी हो जाता है। तुम कहेगा ठीक है आजकल तुम्हारे साथ प्रेम करती हूँ, प्रेम करते हूँ, कभी नहीं करता। तो फिर तो यही तो प्रश्न पूछा, प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो एक प्रेम करता है, अब प्रेम करे और नहीं प्रेम एक प्रेम करता है, और एक प्रेम करता तो नहीं प्रेम करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। अच्छा कृष्ण ने गोपियां तो यही प्रश्न पूछा, बताइए इसमें तुम कौन सा हो? एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, ये संसार की बात है। आई लव यू, आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, ठीक है, नहीं करते। ये प्रेम किसी को कहा जाता है? बुनियादी प्रेम कहा, बिजनेस लव जिसको हम कहते हैं। आज समझिए, प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसी कहते बुनियादी प्रेम करो तो बने, और प्रेम करो अथवा ना करो वो हम प्रेम करते हैं। वो कौन है कौन? प्रेम करे अथवा नहीं करो आप प्रेम करते हो, वो माता पिता की प्रेम करे। माता पिता अपने पुत्र संतान को ये प्रेम स्नेह ममता जो खाते हैं, वो नहीं सोचते हैं ये बच्चा हमें प्रेम करे अथवा नहीं करे, ये नहीं सोचते। एक उसमें एक तरह आता है अपने कर्तव्य है, कर्तव्य उसमें रहता है। एक ममता जन्मगत ममता उसमें रहता है। बच्चा कुछ भी करे माता पिता के स्नेह को भी कम नहीं है, पता है कोई जो माँ बने उसके पता है, जो नहीं माँ बनी वो क्या पता लगेगा। माँ के हृदय में जो अपने पुत्र कन्या के प्रति एक स्वाभाविक सदसिद्ध प्रेम रहता है, यद्यपि ये लौकिक प्रेम है, जड़ प्रेम है, प्रेम। तो ये रेसिप्रोकल के लिए प्रयास नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करते नहीं। ये हम पुत्र कन्या के स्नेह प्रिया पुत्र कन्या हमें स्नेह करें ना, इसके लिए आशा नहीं करते, माता पिता की आशा नहीं करते, माता पिता की साहस इसलिए गोपियां करे। अरे प्रेम करने पर एक प्रेम करे अथवा नहीं वो प्रेम, और तीसरी क्या है, प्रेम करे अथवा नहीं वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है, करे या ना करे वो किसी को नहीं करता, वो किसी के साथ प्रेम नहीं। वो 4 प्रकार के लोग होता है। नहीं क्या बोला था? हाँ, और एक होता है आत्माराम, आप्तकाम, और अकृतज्ञ और अपराधी व गुरुद्रोही माना। अकृतज्ञ एहसान नहीं मानता। हाँ, अनग्रेटफुल पर्सन, अनग्रेटफुल पर्सन। उपकार जो स्वीकार नहीं करते हैं उसको अकृतज्ञ कहा जाता है, अथवा अपराधी माना जाता है इसको। अपराधी जो है उनके हृदय कठोर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख के समय कोई हमें सहायता की है, दुख जब चले जाते हैं बोले अरे तुमको मैं बोले वो तुम्हारे कर्तव्य था, तुमने किया है, भगवान ने तुम्हें कराया, तो उसके सामने क्या है। एक व्यक्ति दुखी था, आपने खिलाया पिलाया पढ़ाया, फिर जब वो हो गया बड़े हो गया है, आपकी कोई जरूरत हो, कहते हैं अरे उस समय आप अपने कर्तव्य किए, उससे हमें क्या लेना। मैंने उपकार किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते हैं उसे कहा जाता है अकृतज्ञ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करने से आपकी कोई रेसिप्रोकल नहीं आए। आत्माराम जो होता है, आत्मकाम जो होते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनसे कोई होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद, ये तो उदाहरण क्या है, आत्माराम, आत्माराम पुरुष। आप्तकाम जिनके समस्त प्रकार की संसार की आकांक्षा इच्छा जो है पूरा हो चुकी है और कोई जरूरत नहीं।
उसके अप्तकाम कहा जाता है। वो कौन है? जनक महाराज, सीता जी के पिता श्रद्धेय जनक। जनक का बहुत हुआ है ऐसे व्यक्ति की इसे आत्माराम अप्तकामों के प्रति प्रेम प्रीति करे, उससे अभी कोई रेसिप्रोकल नहीं आया। जनक महाराज ऐसा नहीं कौन है? सीता जी के पिताजी। इसके उदाहरण है वो अप्तकाम पुरस्कार है। तथापि गुरुदेव कहते थे सीता जी के माने विदाई के समय, विवाह के बाद जो रामचंद्र विदाई हुआ ना, है सीता जी जब पिताजी करके उन्होंने विदाई की, बेटी की शादी के बाद जब क्या बोलते हैं वो विदाई होते हैं ना, विदाई के और एक करुण सीन आ जाता है हाँ समझ में बहुत है रोना शुरू कर देगा है। फिर उसको मैं कोई मजाक भी कर लेता हूँ, हंसी मजाक कर देता है। इधर पिता कहते मम्मी तुम्हारे साथ तो का मैं तो दूसरी को तुम्हें चले है। कहते हाँ बेटी नहीं और कुछ दिन रह जाओ। फिर मम्मी कहने बोले तू जल्दी जल्दी विदाई हो जाए भैया, और दूसरी तो मेरे लड़की है ना, सभी कराना इधर तो करे बेटी और 2 दिन है। ऊपर से कहते विदाई के समय बहुत होता है हंसी मजाक में, कहते मैया मैया पापा मैया पापा भी कहते हैं भैया और 2 दिन रह जाते हैं। जब छोटी वाली को भेज रहे होंगे तब क्या कहेंगे? जब आखिरी वाली को भेज रहे होंगे तब क्या कहेंगे? अच्छा अरे जहाँ मैं आखिरी वाले जो होता है ना वो भी तो अच्छा है, मैं कहाँ जे झंझट में पड़े रहे हूँ। ऊपर से तो करे तू रह जा फिर करे मणिमती जल्दी देर क्यों लगा रही है? देर क्यों लगे? और भी तो हमारे पास और भी लड़की है ना, दूसरे को तो शादी कराना है तो रह जाए तो फिर कहेंगे अरे बड़ी बेटी है छोटी की कैसे कर दिया जल्दी विदा गया। विदाई के समय बहुत आनंद देखा है ना आपने, विदाई के समय आनंद होता है, ऊपर से रोता है और मन को दे बाबा जान छोटी गंगा स्नान कर ली कितने दिन तक। हाँ गुरुदेव उस समय तो रोते फिर बाद में बोलते गंगा स्नान करने जाने जल्दी भेज दियो। वो गई थी मम्मी गंगा स्नान करके आई, दोनों भेज दी गंगा स्नान कर लो। बोली कहाँ तक रहे हमसे उतार जाए। नहीं एक तो चलिए ना, दूसरी जो अभी जो छोटी जो है ना उसकी भी शादी कराना है कि नहीं? दूसरी के बाद में बोलते गंगा स्नान करने जा रहे तब भी रोते हैं। कहीं देर ना हो जाए फिर कहीं मन बदल जाए रुक जाए। और ये भी कहती है भाई मैया तेरे साथ कितने दिन तक मैं भी चले जाता हूँ पति करने चल। ये संसार की क्या बताए। तो आत्माराम अप्तकाम और ये क्या होता है अकृतज्ञ और अपराधी। गोपियों तो यही प्रश्न पूछा कृष्ण तू बताओ तुम कौन सी? इसमें तुम कौन कितने हो गया? 4 3 7 प्रकार के हो गए ना। फिर 2 प्रकार की प्रेम भी गोपियां 9 प्रकार की प्रेम के बारे में बताया गया। एक होता है हेतु प्रेम होता है, फालतू प्रेम होता है। एक होता है हेतु प्रेम होता है और एक अहेतु प्रेम होता है। कृष्ण ने बताया ये 9 में तुम कौन है बता, हेतु में है कि अहेतु में है, आत्माराम अप्तकाम वो जो मैंने बताया। इसमें तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम जो है कौन सा है? 9 में कोई तो एक होगा। कृष्ण ने क्या कहा बता? अरे मैं बताते रहता हूँ इसमें 9 में एक भी नहीं है। तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम उसे कहते हैं निरबद्ध स्वाभाविक प्रेम का। निरबद्ध निरबद्ध माने स्वाभाविक नहीं, बंधन है निरबद्ध बद्ध। निरबद्ध माने स्वाभाविक कंटिन्यूअसली जिसको कहा जाता है। स्वाभाविक में हृदय का जन्मगत जिसको कहा जाता है जन्म से। क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति के बारे में
3 प्रकार हमारे आचार्य बात बताया, हमारे ज्वेल्स ऑफ हार्ट में पढ़ना सारी तत्व पढ़िए आपने। एक होता है दर्शन जात प्रेम नहीं रहता है, एक दर्शन जात, श्रवण जात, एक होता है श्रवण जात है, और एक स्वाभाविक जन्म सिद्ध जिसको प्रेम कहा जाता है, जन्म सिद्ध स्वाभाविक। गोपियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम जो है वो जन्म सिद्ध व स्वाभाविक प्रेम का है। क्यों? ये स्वरूप शक्ति के प्रयास है ना गोपियों का, ये कोई जीव तत्व नहीं है। याद रखना, गोपियों की जो नित्य सिद्ध जो गोपियां जो है ये जीव तत्व नहीं है, ये क्या तत्व है? स्वरूप शक्ति की साक्षात मूर्तमान प्रकाश का है। एक तो सब राधा जी के एक एक प्रकाश है, राधा जी के साथ कृष्ण के प्रेम कोई कारण से नहीं बनेंगे, क्योंकि वस्तु सृष्टि होने से वस्तु के शक्ति स्वाभाविक रहता है, क्रिया अपने आप रहता है। वही जो वस्तु सृष्टि होता है, जैसे भक्तिवंत ठाकुर जीवधर्म ग्रंथ में पहले अध्याय में यही तो बता रहे हैं, ये कोई वस्तु जब मैनिफेस्ट होता है, प्रकाशित होता है, वस्तु के साथ वस्तु की स्वभाव धर्म विद्यमान रहता है। ये गोपियां क्या है? कृष्ण की जो इस स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाश है, राधा जी है। तो इनके साथ जो है ये कोई हेतु के द्वारा नहीं हो रहे, अहेतु भी नहीं है, हेतु भी नहीं है, अहेतु भी नहीं है। हेतु तो होना ही तो संभव ही नहीं है, और अहेतु भी, अहेतु किसे कहा जाता है? बिना किसी कारण, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नित्य सिद्ध है। और जो मैंने जो प्रेम के 4 जो बताया, कृष्ण के कहते हैं प्रेम करने से प्रेम करे, प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करो, इसमें कोई नहीं। इसलिए 9 प्रकार के प्रेम जो कृष्ण गोपियों को बताया, कृष्ण ने कहा, क्या उत्तर दिया? 9 में कोई नहीं। तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम जो है ये निर्वत। तो प्रेम की उत्पत्ति के मैंने ये 3 लक्षण बताया। एक होता है क्या? श्रवण जात, दर्शन जात और दर्शन जात, ये याद रखना। श्रवण जात प्रेम किस में हुआ? रुक्मिणी में प्रेम, अर्थात कृष्ण की महत्व श्रवण करके है तो कृष्ण के प्रति प्रेम जगा। भागवत में पढ़ना है, दर्शन से किसके प्रेम हुआ था? उपजा। आप पढ़े ज्वेल्स ऑफ हार्ट आपके पास है कि नहीं है? मुझे देखना पड़ेगा, सब लिखा है। उस ग्रंथ के अगर पढ़ लो ना, मुझे भी परास्त कर देगा। उस ग्रंथ में ऐसे कोई आपके प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न के आपके पास उत्तर नहीं है। उस ग्रंथ के अच्छी तरह से अमल कर लो, सारे प्रश्न के उत्तर हो जाए। ऐसे भी प्रश्न नहीं है, नाम ही रखा इसलिए है, मधुर नाम है, ये वास्तव सत्य है। सारे प्रश्न गोपियों की स्वाभाविक स्वतसिद्ध कहा जाता है। स्वतसिद्ध का मैंने स्वाभाविक, जैसे किसी के प्रमाण के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं होता, किसी कारण के द्वारा नहीं होता है। किंतु ये कौन सा गोपी के जाए? ये सब नित्य सिद्ध गोपियों के लिए कार्य है। जो नित्य सिद्ध है, जो गोपियां है राधा जी, इनके लिए कर दो। इसके लिए तो भगवान कर न पारे निर्बद्धम सौदम स्वसाधु जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संकृष्ट प्रतिजातु साधु ना। एक्चुअली ये श्लोक जो है स्वयं कृष्ण राधा जी की उद्देश्य करके बोले हैं, सारी गोपियों के लिए बोल रहे हैं, किंतु इसके स्पेसिफिक जो है ये राधा जी ने कहा न पारे हम निर्बद्धम, न पारे निर्बद्धम समझम स्वसाधु तो विबुध साधु। विबुध मैंने ब्रह्मा की भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोगों की मैं चरण सेवा करूं तब भी आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। सेवा से इस संसार में जितने हम लोग आए ना, बुरा मन मत ना, बुरा मत मानना। इस संसार में जो हम माता पिता भाई बहन संसार की जो हम बात कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं पूरे जन्म में किसी के हम ऋणी थे। आप उसको बुरा मत मानना, ये शास्त्र सिद्धांत ही है। वो कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, शायद आप जानते नहीं है। ऋण चुकाने के लिए, वो ऋण चुकाने की कहीं ना कहीं वो ऋण चुकाने के लिए आपको आना पड़ता है। ऐसा नहीं, हम किसी जन्म में किसी की ऋण लिया, उस माता का ऋण लिया, उस माता का ऋण चुकाने को, ऋण चुका तो नहीं पाएंगे और जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। किसी से 10 करोड़ रुपए लिया, चलो 1 रुपया तो दो, कम 10 करोड़ से 1 हो जाएगा है। 9 करोड़ 99 लाख 999 पैसा, तो एक तो पैसा तो आप चुका सकते हो, ये नहीं कर सकते हो कि मैं कुछ नहीं किया। ऋण चुका नहीं सकते, माने यू कैन नॉट फ्री फ्रॉम ऑल द डेट्स। ऋण से मुक्त नहीं हो सकते यार, कुछ मत कर सकते हो। तो इस संसार में जो हम जो माता पिता भाई बंधु पुत्र आदि देख रहे हैं, ये जो जोड़ रहे हैं, ऐसे समझे ना, किसी न किसी में जन्म में मैं किसी को ऋण दिया है, जिसको आप पुत्र मान रहे हो, कन्या मान रहे हो, जिसको माँ मान रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये कहीं न कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में सब हम ऋणी हैं। इसलिए तो भागवत में क्या लिख रहे हैं, जीव जन्म होने के साथ साथ 6 प्रकार के ऋण अपने आप हो जाता है। देवर्षि भूताप तो नहीं ना, देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, राज ऋण, ये 6 प्रकार के ऋण सबके पास हो जाता है। किंतु ये 6 प्रकार के 5 प्रकार के ऋण तो हम किसी प्रकार से चुका सकते हैं, ये तो मातृ ऋण कभी चुका नहीं सकते। बोले एक माँ के ऋण चुकाने के लिए, मैंने कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द डेट्स ऑफ योर मदर, उसके लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्म माता ऋण कोई चुका नहीं सकता, 7 जन्म लेना पड़ेगा। बोले एक माँ के ऋण चुकाने के 7 जन्म, तो 7 जन्म लिया तो 7 माँ होगी, तो कहाँ से चुका? कंटिन्यू चलते मल्टीप्लाई। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये समस्त ऋण जब तक नहीं चुका आना पड़ेगा संसार में। इसको काल वो कथा सुनाते हो ना, वो भैंस करे ना, इसको मतलब इस जन्म में इस जन्म में अगले जन्म में तो करे, अगले जन्म में मैंने कहा इस जन्म में उसके भैंस हो करके और दूध दे करके ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुका रहा हूँ। तो इसी कहने की तात्पर्य है, किंतु वो समस्त ऋण से मुक्ति होने के उपाय क्या है? ये तो परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस समस्त प्रकार के ऋण से मुक्ति होने के उपाय क्या है बता। क्योंकि जब तक हमारे ऋण रहे आना पड़ेगा इसमें। क्या बोला? जब तक ऋण से वो ऋण नहीं हो जाते तब तक आना पड़ेगा। इस समस्त ऋण से तो आप मुक्त नहीं हो सकते। क्या ऋण से कैसे मुक्त होगी? आप लोग भूल जाते हैं। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, जब हम मुकुंद भगवान के जन्म समर्पित हो जाते हैं, सब ऋण से मुक्त हो जाते हैं। एक भागवत की कथा है ना, देवर्षि भूताप्त ऋणाम नाम ऋणी चराय गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। मुकुंद जो मुक्ति देने वाले क्या है? भगवान विष्णु है, कृष्ण है। कृष्ण के नाम मुकुंद का है, मुक्ति ददाती जैसे मुकुंद। जब भगवान में हम शरणापन्न हो जाते हैं कि हम सब ऋण से, मातृ ऋण से भी, यही तो कार्य है। भगवान में जब हम समर्पित नहीं हो रहे तो ऋण से आप मुक्त नहीं हो। और जब तक ऋण से मुक्त नहीं बार बार आना पड़ेगा, आना जाना ही संसार में आता है। इसलिए भगवान में समर्पित हो जाना, भगवत भजन करने से समस्त प्रकार से ऋण से मुक्त हो जाता है। ये तो भगवान इसमें कह रहे हैं, गोपियों के लिए कह रहे हैं कि मैं आप लोग के ऋण चुका देता हूँ, आपसे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग जो साधु कृत्य जो है, ऐसे जो सरल व्यवहार, साधु माने सरल व्यवहार जो है, साधु शब्द क्या होता है? सरल होता है, कई प्रकार अर्थ होता है। साधु नहीं है वेश धारण कर ले साधु बनिए, साधु शब्द की एक होता है कि सरल जो व्यवहार, कोई छल कपट नहीं। आप लोग के जो साधु व्यवहार, सरल व्यवहार है, और मेरे प्रति जो आप लोग जो प्रेम प्रति है, इस ऋण से मैं कैसे मुक्त हूं? राधा जी इस कथा को सुनकर के रो पड़े। ये गोविंद
संसार की एक भी वस्तु होते हैं, प्रेमिक प्रेमिक जो है एक दूसरे के प्रेम के द्वारा बंधन, एक ऋण के द्वारा बंधन नहीं होता है। प्रेम के द्वारा बंधन होता है, ऋण के द्वारा बंधन नहीं होता है। याद रखो क्या बोला, ऋण के द्वारा बंधन होता है, ऋण के द्वारा है। प्रेम के द्वारा तो बंधन है, प्रेम बंधन कहा जाता है, स्नेह बंधन शब्द है, किंतु ऋण के द्वारा भी इस प्रेम नहीं बंधन होता। प्रेमिक प्रेमिका क्या चाहते हैं, दोनों मुक्त हो, कोई है? बंधन नहीं है। ये राधा जी कहने लगी, ये श्याम सुंदर प्रेमिक प्रेमिका यदि एक दूसरे के इसी प्रकार बने हो है, तो तुम आराम तो बंधन ही रहेंगे, मुक्त कैसे? प्रेमिक प्रेमिका में ये नहीं चाहते हैं है, तुम हमारे ऋण से मुक्त रहो, ऋण से बंधे रहो, ऋण से बंधे रहो, ये नहीं चाहते है। प्रेम से बंधे रहो ये तो चाहते हैं, ऋण से बंधे रहो ये नहीं चाहते। नहीं, ऋण से बंधन होती है, उसके दास माना जाता है। जैसे आपने हमसे मैं आपसे पैसा लिया, दे नहीं पाए, तो क्या करोगे भाई, हमारे घर में काम करो। आपसे मैं 100 रुपया लिया था, दे नहीं पाया, तो भाई क्या नहीं करती हो, कैसे चलो और रोज तुम्हारे 2 रुपया करके मैं काटते रहेंगे, हमारे पास काम करो, 50 दिन हो जाए, ऋण से 2 रुपया मुझे क्या दो, मजदूरी दे रहे हो, मजदूरी दे है लेबर, तो कितना दिन के बाद मैं आपसे मुक्त होऊंगा? 50 दिन के बाद। तो इसके मतलब ऋण से मुक्त, मैं इसके ऋण से बंधे हुए आपसे, आपके घर में मैं किसे काम कर रहा हूँ, ऋण से मुक्त होने के लिए। किंतु प्रिय प्रियजन ये नहीं चाहते हैं ये ऋण से बंधे रहे, प्रेम से बंधन हो, ये तो शास्त्र में लिखा है, ऋण से बंधे रहे नहीं होता। क्योंकि श्रीमती राधा जी का करने लगी, श्याम सुंदर ये तुम बताओ, तुम हार करके भी जीत गए और मैं जीत करके भी, कृष्ण की पाक पटुता कितना दिखा, गोपियां कृष्ण को हराना चाहती थी, किंतु स्वयं कृष्ण हार गए। नहीं कृष्ण जीत गए, हार के भी जीत गए, हार करके भी जीत गए, कृष्ण हार करके जीत गए हैं। इसलिए श्रीमती राधा कहने लगे, ये सब सुनने तुम ऋण से कैसे मुक्त हो, प्रेम में हमारे बंधन हो, ये तो संसार की शास्त्र में लिखा है, प्रेम में बंधन कहा जाता है, ऋण से बंधन कैसे हो, ऋण से तो सब मुक्त हो, और तुम ऋण हो, तुम करते हो ऋण के द्वारा तुम बंधन है, तो इसमें प्रेम में आनंद नहीं होता। ये कैसे? तो कृष्ण कहने लगे, मेरे तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ। तो समझ राधा जी कहने लगे, फिर वही श्लोक के लिए साधु कृत, तुम जब साधु बनोगे कृष्ण के द्वारा ऋण से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, साधु बनना पड़ेगा। साधु बन के जब तुम मेरा सेवा करोगे तब ऋण से मुक्त हो जाओगे। साधु क्या है? वही चैतन्य महापुरुष सन्यास लेकर के राधा जी के भाव में जब तब बोलो है कथा तो हाँ, ऋण से मुक्त हो जाओ, गोविंद में समर्पित हो जाए। गोविंद क्या बोले, मुकुंद में जो शरणागत है वो तो मुकुंद परिहित कर्तव्य, मुकुंद में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो समस्त प्रकार ऋण से वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके तो और ऋणी हो गए, राधा जी का भाव खांति लिया और ऋणी हो गए। वही ऋण से थोड़ा उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा आरती में जाओ, चलो अरे प्रसाद कहाँ है, देखो बुलाओ। अरे वो प्रसाद कल तो जाना पड़ेगा, कल आप लोग इसे 9 दिन में मिलेगी, ऐसे खुलेंगे।